हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मेरी बातों को समझ रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि व्हेन कंजंक्शन किस तरह से ड्यूरेशन को भी रिफर कर सकता है जब हम उसमें कंटीन्यूअस स्टेट का यूज करें, व्हेन क्लोज में कंटीन्यूअस स्टेट का यूज करें। आज का हमारा लेक्चर व्हाइल कंजंक्शन पर होने वाला है। व्हाइल कंजंक्शन के साथ क्या स्ट्रक्चर होती है, किस स्टेट को हम प्रीफर करते हैं, क्या फंक्शन होता है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि व्हेन और व्हाइल को किन अलग अलग सिचुएशन में प्रीफर किया जा सकता है, या व्हेन और व्हाइल के बीच का डिफरेंस आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। पहला सेंटेंस मैंने लिखा, समवन स्टोल हर बैग while she was sleeping। ये सेंटेंस मैंने लिखा। पूरे सेंटेंस को इंटरप्रेट एक बार कर देते हैं। आसान सा सेंटेंस है, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से हम चीजों को समझेंगे, फिर उसके बाद हम कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स पर जाएंगे। समवन यहाँ पर प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से ही असर्टिव सेंटेंसेस शुरू होता है। स्टोल यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं पास्ट इंडेफिनिट। ये एक्चुअली में मेन वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है, तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात होनी चाहिए, और ये ट्रांजिटिव नेचर की बात वो है। इसके बाद लिखा है व्हाट का रिप्लाई, मतलब इसका ऑब्जेक्ट। बैग हो गया नाउन और हर हो गया डिटरमिनर। इतनी बात यहां तक हो गई। इसके बाद आप देखेंगे तो एक कंजंक्शन लगा है व्हाइल। अब ये जो व्हाइल वर्ड है, एडवर्ब भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। यहां पर हम इसके कंजंक्शन वाले फंक्शन पर फोकस करेंगे। यहां साइड में को मैं लिख देता हूं, व्हाइल एडवर्ब भी होगा, हो सकता है, और कंजंक्शन भी हो सकता है। मीनिंग लगभग सिमिलर ही होता है। एक ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए हम व्हाइल का यूज करते हैं, चाहे वो एडवर्ब हो रहा हो या कंजंक्शन हो रहा हो। हालांकि एडवर्ब जब होगा तो उसका फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगी। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम व्हाइल के कंजंक्शन वाले फंक्शन पर फोकस करने वाले हैं। तो व्हाइल यहाँ पर कंजंक्शन लग गया दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए। आगे जो एक क्लोज लिखी है कंटिन्यूअस स्टेट में लिखी है, ये बी की फॉर्म है और ये है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जहां भी आपको बी की फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल जाए, इसका मतलब कंटिन्यूअस स्टेट में है। और ये है पास्ट कंटिन्यूअस। सी यहां पर प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है क्योंकि सब्जेक्टिव केस में लिखा है। अब अगर इतनी बात को समझने के लिए हम इसको टाइमलाइन पर लेके जाएं, तो ये तो वो टाइम हो गया जब आपने सेंटेंस को लिखा, रिपोर्ट टाइम, या यही है प्रेजेंट टाइम। अब व्हाइल के द्वारा आप कर क्या रहे हैं? व्हाइल के द्वारा आप एक ड्यूरेशन को रिफर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि व्हाइल रिफर करता है ड्यूरेशन को। ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए हम कंटिन्यूअस स्टेट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस स्टेट मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, कंटिन्यूअस स्टेट एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही वैलिड होती है। जब हम कंटिन्यूअस स्टेट में किसी वर्ब को ले जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लगातार गोइंग ऑन रही होगी, टाइम टेकिंग रही होगी, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो इंटरवल हुआ है, जो ड्यूरेशन हुई, उसके लिए वैलिड होगी। तो इस तरह से कंटिन्यूअस स्टेट जो है एक ड्यूरेशन को रिफर करती है, और अगर ड्यूरेशन को रिफर करती है तो ड्यूरेशन का मतलब है एक टाइम इंटरवल। मतलब अगर हम कंसीडर कर लें कि पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में किसी एक पॉइंट पर ये वर्ब एग्जिस्टेंस में आई होगी, या ये स्लीपिंग वाला काम शुरू हुआ होगा, चलता रहा होगा और यहाँ कहीं खत्म होना होगा। इसे ही तो हम ड्यूरेशन कह सकते हैं, यही तो एक ड्यूरेशन कही जा सकती है, या टाइम इंटरवल, कुछ भी कह दो। अब देखो, ये वाला जो एक्शन है, स्टॉल वाला एक्शन, ये इस ड्यूरेशन में हुआ। यही तो है सेंटेंस का मतलब, कि ये है क्या एक्चुअली में, ये टाइम क्लोज है। टाइम कंजंक्शन लगा है तो टाइम क्लोज है। अब टाइम क्लोज एक ड्यूरेशन को रिफर कर रही है, मतलब ये वाला एक्शन इस ड्यूरेशन में कहीं हुआ।
किस पॉइंट पर हुआ ये नहीं बताया गया है। अगर कोई पॉइंट लिख देता तो उसके हिसाब से चलते, लेकिन अब तो यही कहा जाएगा कि ये इस ड्यूरेशन में कहीं भी हो सकता है। लेट्स कंसीडर कि यहां पर हुआ, इस पॉइंट पर ये वाला एक्शन हुआ, स्टॉल हर बैग वाला। अब देखो, जैसे मैंने वैन के केस में बताया था कि वैन वाला जब एक्शन हुआ था तो उसने इस एक्शन को इंटरप्ट कर दिया था। क्या यहां पर वो इंटरप्शन है? जरूरी नहीं है, कोई उसका बैग लेके चला गया, वो सोती रही होगी, तो उसने यहाँ पर इस ड्यूरेशन को कंप्लीट किया होगा, यानी कि उसकी जो स्लीप रही होगी वो पूरे ड्यूरेशन के लिए वैलिड रही होगी। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कोई इंटरप्शन आया होगा। एक तो यही डिफरेंस है वाइल में, कि वाइल में हम केवल और केवल ड्यूरेशन को रिफर कर सकते हैं, इंटरप्शन वगैरह से हमारा कोई लेना देना होता नहीं है। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में वाइल शी वाज स्लीपिंग, इस ड्यूरेशन में ये पॉइंट, ये स्टोल हर बैग वाला टाइम कहीं पर भी हो सकता है, कोई इसका मेंशन नहीं है कि ये कहां पर होगा। ये हो गया इस तरह से जब वाइल कंजंक्शन एक ड्यूरेशन को रिफर करने लगता है, उस समय पे हम वाइल कंजंक्शन के साथ जो क्लोज लिखते हैं वो कंटिन्यूअस स्टेट में होती है, और हम कह सकते हैं कि एक ड्यूरेशन को रिफर कर रही है। ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस। अब मैं आपके सामने एक ऐसा सेंटेंस लिखने वाला हूं जिसको टीचर एक्सेप्शन बता के आगे निकल जाते हैं, या फिर वो उसको बताते ही नहीं है, हैंडल ही नहीं करते हैं। जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस, समवन, इसी से मिलता जुलता लिखूंगा, थोड़े से चेंजेस लेके आऊंगा, लेकिन थोड़े से चेंजेस लाने से ही पूरी स्ट्रक्चर, पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, देखना आप। समवन स्टोल हर बैग while she was asleep। यहां तक सेंटेंस सेम है, ये जो मेन क्लोज मैंने लिखी है समवन स्टोल हर बैग, ये सेम है। वाइल कंजंक्शन के बाद मैंने थोड़ा सा चेंजेस ला दिया। यहां पर मैं पास्ट कंटिन्यूअस को प्रीफर कर रहा था, यहां पर मैंने पास्ट कंटिन्यूअस ना लगा के लगाई है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि बी की फॉर्म है, जो कि बी का इन्फ्लेक्शन है, और यहां पर मैंने लगाया है एक एडजेक्टिव। अस्लीप का मतलब होता है इन ए स्लीपिंग स्टेट। ये जो वर्ब है, वाज मैंने जो लगाई है, ये लिंकिंग नेचर की वर्ब है, और लिंकिंग नेचर की वर्ब भी मेन वर्ब भी होती है। और इसके बाद लगा है एडजेक्टिव, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का, शी प्रोनाउन का। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ब है कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं है। एक्चुअली में ये जो बी की फॉर्म है, ये लिंकिंग नेचर की वर्ब है। लिंकिंग नेचर की वर्ब होने के साथ साथ ये स्टेटिव वर्ब है, ये कंटिन्यूअस स्टेट में आ ही नहीं सकती। मैंने लेक्चर डाला हुआ है स्टेटिव नेचर की वर्ब पर कि ये कंटिन्यूअस स्टेट में क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि ये टाइम टेकिंग नेचर की नहीं होती है। टाइम टेकिंग नेचर की वर्ब को ही हम कंटिन्यूअस स्टेट में ले आ सकते हैं, और ये टाइम टेकिंग नेचर की होती नहीं है। जैसे वी, लव, लाइक, हेट, अडोर, ऑन, पजस, हैव, ये इस तरह के नेचर की कुछ वर्ब है, काफी सारी मैंने लिखवाई है। ये जो वर्ब है ये टाइम टेकिंग नेचर की नहीं होती हैं, इन्हें कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं बनाया जा सकता। तो क्या इसको कंटिन्यूअस स्टेट में बना सकते थे? क्या ऐसे लिख सकते थे, सी वाज बीइंग अस्लीप? बिल्कुल नहीं लिख सकते थे, क्योंकि जो बी है वो कंटिन्यूअस स्टेट में आ ही नहीं सकती। अब कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं आ सकती तो ये तो है क्या, इंडेफिनिट है। कुछ लोग इसको पास्ट सिंपल कह देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इंडेफिनिट स्टेट प्रेफर कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लिंकिंग वर्ब है, और यहाँ पर हमने एडजेक्टिव लिखा है। तो क्या अभी भी ये ड्यूरेशन को ही रिफर करेगा, या अभी ये इंडेफिनिट है तो किसी पॉइंट को रिफर करने लगेगा? देखो, अब सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ये मेरा पहला सेंटेंस का हो गया, और ये दूसरे सेंटेंस को इसी टाइमलाइन पर समझा देता हूं। देखो, सी वाज अस्लीप, एक्चुअली में बताई क्या जा रही है, सी की स्टेट बताई जा रही है, इसीलिए इनको स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। ये स्टेट बताती हैं, सी की स्टेट बताई जाती है, बताई जा रही है। अब इस पॉइंट पर ये स्टेट आई होगी, यहां तक रही होगी, यहां तक, यहां पर जो है खत्म हो गई होगी, ऐसा हो सकता है। अब इस टाइम इंटरवल पर ये स्टेट रही, तो इस तरह से अब देखो, ये बात सही है आपकी कि वाइल कंजंक्शन एक ड्यूरेशन को रिफर करता है, और ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए हमें कंटिन्यूअस स्टेट
लगानी चाहिए, कंटिन्यूस स्टेट में वर्ब को ले जाना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस स्टेट ही बेहतर तरीके से ड्यूरेशन को रिफर कर पाती हैं। इसलिए ग्रामेरियन इस यूजेस को गलत मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर स्टेटिव वर्ब है तो आप वाइल क्यों लगा रहे हो, व्हेन लगाओ। लेकिन चूंकि स्टेटिव वर्ब है तो भी वाइल का मीनिंग तो एक ड्यूरेशन को रिफर करना ही रहा ना, और कोई स्टेट एक ड्यूरेशन के लिए वैलिड हो सकती है तब भी जब वो कंटिन्यूस स्टेट में नहीं है। कंटिन्यूस स्टेट में तो हम इसको बना ही नहीं सकते, क्योंकि स्टैटिक वर्ब है, स्टैटिक नेचर की है, चेंजेस नहीं आ सकते इसमें, टाइम टेकिंग नहीं हो सकती। तो अब इसको इसी स्टेट से, इंडेफिनिट स्टेट से ही हमें ड्यूरेशन को रिफर करना पड़ेगा। अब इसको पॉइंट मत कह देना आपकी यहाँ पर कोई पॉइंट है, क्योंकि वाइल का मीनिंग ऐसा नहीं है कि वो किसी पॉइंट को रिफर कर सके। ग्रामरियन ये कहते हैं, कुछ ग्रामरियन, सब नहीं, कुछ ग्रामरियन ऐसा मानते हैं या मानते होंगे, मेरे सुनने में आया है कि वाइल कंजंक्शन अगर लगा है तो आप स्टेटिव वर्ब को यूज ही नहीं करना चाहिए, और अगर स्टेटिव वर्ब को यूज कर रहे हो तो आप वाइल मत लगाओ, व्हेन लगा दो। तो यहां पर थोड़ा अपवाद है। कुछ ग्रामरियन कहते हैं कि चलो ठीक है, वाइल आपने लगा दिया ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए, अगर यहाँ पर स्टेटिव है तो कंटिन्यूअस में उसको बना नहीं सकते, तो इंडेफिनिट स्टेट के द्वारा ही हमें उस ड्यूरेशन को बताना पड़ेगा। अब ये ड्यूरेशन यहाँ पर रही, यहाँ पर इस पॉइंट पर कहीं स्टॉल वाला एक्शन हो गया होगा। तो ये दो सिनेरियो हो सकते हैं वाइल के साथ, कि वाइल के साथ कंटिन्यूअस स्टेट आएगी तब जब वो टाइम टेकिंग एक्शन हो। जैसे स्लीप था, स्लीप एक टाइम टेकिंग एक्शन है, मेन वर्ब को देख रहे हैं हम, ठीक है, स्लीप एक टाइम टेकिंग एक्शन है। लेकिन यहां पर मेन वर्ब क्या है हमारी, यहां पर मेन वर्ब हमारी वाज। अस्लीप तो एडजेक्टिव है, वो तो स्टेट बताने के लिए आया है कि सी की अवस्था क्या थी, स्टेट क्या थी। वाज एक ऐसी वर्ब है जो कंटिन्यूअस में आ नहीं सकती, तो कंटिन्यूअस स्टेट यहां पर बना नहीं सकते। अब वाइल के मीनिंग से ही हमें उस ड्यूरेशन को रिफर करने का काम करना पड़ेगा। तो वाइल के साथ अगर पास्ट इंडेफिनिट में इस तरह से कुछ लिखा हुआ आ जाए तो देख लेना, यहाँ पर स्टेटिव नेचर की वर्ब होनी चाहिए। स्टेटिव नेचर की वर्ब पर मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है। ये दो जो है सेंटेंसेस मुझे अच्छे लगे, तो वाइल को समझाने के लिए इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर ड्यूरेशन को रिफर कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस स्टेट से कर रहे हैं, तो यहाँ पर टाइम टेकिंग एक्शन होगा और वो ड्यूरेशन को रिफर करेंगी। लेकिन अगर कोई स्टेटिव वर्ब है तो हम इंडेफिनिट स्टेट के द्वारा भी उस ड्यूरेशन को रिफर कर सकते हैं, क्योंकि अब इसको कंटिन्यूअस में बनाना पॉसिबल ही नहीं है, स्टेटिव नेचर कंटिन्यूअस में नहीं आती है। अगले एग्जाम्पल को समझाने के लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा, एक सेंटेंस इसी से मिलता जुलता लिख देता हूं, चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने लिखा, माई डॉटर disturbed me while I was working। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, my daughter disturbed me while I was busy। अब आप अगर दोनों सेंटेंस में ये वाइल क्लोज को देखेंगे, यहां पर देखेंगे, तो वाइल क्लोज में यहां पर बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है, मतलब कंटिन्यूअस स्टेट का यूज कर रहे हैं। और कंटिन्यूअस स्टेट मैंने आपको बताया कि एक ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए यूज की जाती है। वाइल क्लोज में, दूसरे सेंटेंस में वाइल क्लोज में अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है यही मेन वर्ब है। बिजी तो आगे एडजेक्टिव लगा है इसकी स्टेट बताने के लिए, और स्टेट बताने के लिए इसलिए क्योंकि ये जो मेन वर्ब है हमारी लिंकिंग नेचर की वर्ब है। यहां पर जो मेन वर्ब थी हमारी वो एक्शन नेचर की वर्ब थी, ठीक है। अब ये एक्शन नेचर की वर्ब थी तो ये कंटिन्यूअस स्टेट में आ सकी, लेकिन ये तो लिंकिंग नेचर की वर्ब है और ऊपर से ये है, मैंने अभी बताया था आपको, स्टेटिव नेचर की वर्ब, यानी कि स्टेट बताने के लिए यूज होती है। स्टेटिव वर्ब लिख दे रहा हूं यहाँ पर, लेक्चर पड़ा हुआ है इसी चैनल पर, डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, देख लेना, बेहतर चीजें समझ में आएंगी। अब ये स्टेटिव नेचर की वर्ब है तो ये हो गया इसका सब्जेक्ट, और ये कॉम्प्लीमेंट इसका स्टेट बताने के लिए कि आई किस स्टेट में था।
या आप इसे कंटिन्यूअस में ले आ सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि आई वॉज बीइंग बिजी। बिल्कुल ही अपसर्ड बात हो गई। वही हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया आपने, वही मेन वर्ब यूज कर दी। चलो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ये स्टेटिव नेचर की वर्ब थी, ये टाइम टेकिंग नहीं होती है, टाइम इनमें नहीं लगता है, ये ऐसी वर्ब नहीं है जो गोइंग ऑन रह सके एक समय के लिए, एक ड्यूरेशन के लिए। तो ऐसी वर्ब को कंटिन्यूअस स्टेट में बनाया ही नहीं जा सकता। अब कंटिन्यूअस स्टेट में इन्हें बनाया नहीं जा सकता तो इसको ऐसे ही सही मानना पड़ेगा। अब ग्रामरियन यहाँ पे कहते हैं कि जब आपने स्टेटिव वर्ब यूज कर दी और कंटिन्यूअस स्टेट का आप यूज नहीं कर सकते तो आप ड्यूरेशन दिखा कैसे रहे हैं, तो ड्यूरेशन दिखाने के लिए आप व्हेन लगा दो। लेकिन व्हेन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि व्हेन ड्यूरेशन को भी रिफर करता है, पॉइंट को भी रिफर करता है। अगर हम यहाँ पे व्हाइल की जगह व्हेन लगा दें तो इस सेंटेंस से या इस क्लोज से हम बता पाएंगे कि हम ड्यूरेशन को रिफर कर रहे हैं या पॉइंट को रिफर कर रहे हैं? हम बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। ये हमेशा ही एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन रहेगी। अगर यहाँ पे हमने व्हाइल की जगह व्हेन लगा दिया तो अब इस क्लोज को देख के बता सकते हो कि हम टाइम को रिफर कर रहे हैं, ड्यूरेशन को रिफर कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर आपकी टाइम लाइन है तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि आप इस टाइम से लेके इस टाइम तक बिजी रहे। आप ये भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर आप बिजी थे। तो ड्यूरेशन को रिफर किया जा रहा है या पॉइंट को रिफर किया जा रहा है, व्हेन से ये पता नहीं लगेगा। हाँ, व्हेन ड्यूरेशन को रिफर कर रहा था तब जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि कंटिन्यूअस स्टेट में यूज कर रहे थे। अब हमने पॉइंट, अगर पॉइंट को रिफर करना है तो हमने इंडेफिनिट स्टेट लगा दी थी। लेकिन ये एक ऐसी वर्ब है, कंटिन्यूअस स्टेट इसमें पॉसिबल ही नहीं है, तो इंडेफिनिट स्टेट ही लगा सकते हैं यहाँ पर। इस क्लोज में आई वॉज बिजी को इंडेफिनिट स्टेट में बनाया जा सकता है। और अगर इसको इंडेफिनिट स्टेट में बनाया जा सकता है तो व्हेन तो पॉइंट को रिफर करने लगेगा। इसीलिए ये कहने के लिए, क्लियर करने के लिए कि हम एक ड्यूरेशन को रिफर कर रहे हैं, हम व्हाइल लगाकर चलते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा ही जो है एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। आपने बहुत सारे सेंटेंस इस तरह के देखे होंगे कि व्हाइल के साथ पास्ट इंडेफिनिट यूज कर लेता है, वो उसी सिचुएशन में यूज करता है जब व्हाइल के साथ जो आने वाली क्लोज है, व्हाइल क्लोज है, उसमें जो वर्ब है वो कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं आ सकती, स्टेटिव वर्ब होगी। ठीक है, तो इस तरह का जो है मतभेद रहता है ग्रामरियन के बीच में। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि व्हाइल के साथ ये इंडेफिनिट स्टेट भी सही है, एक्सेप्टेबल है। अभी तक इसको क्लियर वे में गलत नहीं कहा गया है। व्हेन हम यहाँ लगा देते तो व्हेन के साथ कंफ्यूजन ये होता, हमें पता नहीं चलता हम ड्यूरेशन को रिफर कर रहे हैं या पॉइंट को रिफर कर रहे हैं, क्योंकि व्हेन ड्यूरेशन और पॉइंट दोनों को रिफर करने के लिए यूज हो जाता है। ठीक है, ये हो गया व्हाइल कंजंक्शन के बारे में कि व्हाइल क्लोज किस तरह से एक ड्यूरेशन को रिफर करती है, क्या सेंटेंस की स्ट्रक्चर हो सकती है, क्या मीनिंग हो सकता है। अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपको लिखवाऊंगा व्हेन और व्हाइल के बीच के डिफरेंस को समझाने के लिए कि किस सिचुएशन में हम या ग्रामरियन व्हेन को प्रीफर करते हैं, किस सिचुएशन में व्हाइल को प्रीफर किया जाता है और ऐसा क्यों होता है। इसको हटा देता हूं, चलते हैं मेरे अगले एग्जाम्पल पर। अब व्हेन क्लोज यहाँ पर ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए यूज हो रही है। ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए तो व्हाइल क्लोज भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते थे, ही नॉक द डोर व्हाइल आई वाज स्लीपिंग। ठीक है, तो अगर हम ड्यूरेशन को रिफर करना चाह रहे हैं तो हम व्हेन क्लोज का भी यूज कर सकते हैं, व्हाइल क्लोज का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है मैं अभी बताऊंगा, फिलहाल आप इतना समझिए कि दोनों को यूज कर सकते हैं। ये क्लोज भी ड्यूरेशन को ही रिफर कर रही है और ये क्लोज भी एक ड्यूरेशन के बारे में ही बता रही है। दोनों में डिफरेंस ये है, चलो अभी क्लियर कर देता हूं। अगर आपने व्हेन क्लोज से, अगर आपने व्हेन क्लोज का यूज कर रहे हैं ड्यूरेशन को दिखाने के लिए तो वहां पर एक इंटरप्शन होता है। मतलब अगर यहां पर कोई वर्ब एग्जिस्टेंस में आई है, यहां पर स्लीप वाला एक्शन शुरू हुआ है और यहां चला होगा और इसको यहां तक खत्म होना था, लेकिन जैसे यहां पर नॉकिंग हुई, जैसे ही उसमें नॉक्ड हुआ, नॉक द डोर हुआ, ही नॉक द डोर, तो यहां पर एक इंटरप्शन आ जाता है।
यानी कि व्हेन क्लोज एक ड्यूरेशन को रिफर तो कर रही थी, लेकिन वो कंप्लीट ड्यूरेशन नहीं थी, वो एक इनकम्प्लीशन था। इनकम्प्लीशन को दिखाने के लिए, इंटरप्शन को दिखाने के लिए भी हम व्हेन क्लोज को यूज करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहीं पे व्हाइल क्लोज होती तो व्हाइल क्लोज का मीनिंग कुछ ऐसा होता, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, व्हाइल क्लोज का मीनिंग कुछ ऐसा होता कि यहां पर इस पॉइंट पर एक्शन स्टार्ट हुआ, स्लीपिंग वाला, ये स्लीपिंग चल रही है और यहां तक उसको चलना था, तो वो यहां से यहां तक चला, एक कंप्लीट ड्यूरेशन व्हाइल को रिफर करती है। और नॉकिंग हुई लेकिन वो जागा नहीं होगा, इंटरप्शन नहीं आया होगा उसकी स्लीप में, वो सोता ही रहा होगा। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, ये जो मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस ऑब्जर्व किए हैं, अपना दिमाग लगाया, वहां से मुझे समझ में आया कि वैन भले से एक ड्यूरेशन को तो रिफर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक पॉइंट को रिफर करने वाली प्रवृत्ति भी है, नेचर भी है। तो ड्यूरेशन को रिफर करते हुए भी वो अपने पॉइंट को रिफर करने वाले नेचर को छोड़ नहीं रहा है। तो जैसे ही उसने ड्यूरेशन को तो रिफर कर दिया, लेकिन वो एक इनकम्प्लीट ड्यूरेशन थी और उस इनकम्प्लीशन को दिखाया उसने इस पॉइंट पर, कि इस पॉइंट पर जैसे ही नॉक हुआ तो यहाँ पर वो एक्शन इनकम्प्लीट रह गया, मतलब यहाँ पर वो जाग गया होगा। लेकिन यहाँ पर उसकी स्लीपिंग में कोई इनकम्प्लीशन नहीं होगा, कोई इंटरप्शन नहीं होगा। आने वाला पर्सन आया, वो डोर को नॉक करके चला गया, लेकिन वो सोता रहा होगा। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस जो मुझे समझ में आया है कि कर दोनों ही ड्यूरेशन को रिफर रहे हैं, लेकिन ये एक बेसिक डिफरेंस हो सकता है। ओके, तो ये कहा जा सकता है कि व्हेन क्लोज और व्हाइल क्लोज दोनों ही ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए सही है। अगर कहीं पर हमें इन चीजों को, अगर इंटरप्शन को, इनकम्प्लीशन को दिखाना है, तो हम व्हेन क्लोज को प्रिफर करेंगे। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। सेंटेंसेस को थोड़ा सा चेंज करके लिख दे रहा हूं। आई वॉज, सी नॉक्ड द डोर। पूरे सेंटेंस को इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसान सेंटेंस मैंने लिखे हैं। व्हेन क्लोज को देखिए और व्हाइल क्लोज को देखिए। यहां पर हमने यूज किया है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, यही मेन वर्ब है हमारी। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा है व्हाट का रिप्लाई। ऐसे ही सेम चीजें यहां पर है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर ये जो पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये एक पॉइंट को रिफर करने के लिए है। अब अगर ये पॉइंट को रिफर कर रही है तो व्हेन का यूज होता है पॉइंट को रिफर करने के लिए, लेकिन क्या हम व्हाइल का यूज पॉइंट को रिफर करने के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस गलत हो गया। एक्चुअली में व्हाइल का यूज पास्ट इंडेफिनिट के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट में एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पॉइंट को रिफर करता है, और एक स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करने के लिए हम व्हाइल का यूज नहीं करते हैं। स्पेसिफिक पॉइंट को अगर रिफर करना है तो हम व्हेन का यूज करते हैं। किसी ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए हम व्हाइल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों सेंटेंसेस से क्लियर है कि पास्ट इंडेफिनिट अगर आप यूज कर रहे हैं एक्शन नेचर की वर्ब के साथ, ये एक्शन नेचर की वर्ब है, तो पास्ट इंडेफिनिट अगर यूज कर रहे हैं आप एक्शन नेचर की वर्ब के साथ, तो पास्ट के किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करना चाह रहे हैं, तो आप व्हेन कंजंक्शन को प्रीफर करेंगे, क्योंकि व्हाइल कंजंक्शन तो ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए यूज होता है। व्हाइल कंजंक्शन के साथ पास्ट इंडेफिनिट आ सकता है, लेकिन वो तब जब वो स्टेटिव नेचर की वर्ब हो। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी while my friend was sleeping। अब ग्रामरियन इस तरह के सेंटेंस में ये बोलते हैं कि जब आप दो कंटिन्यूअस स्टेट को रिफर कर रहे हैं या दो कंटिन्यूअस स्टेट आप यूज कर रहे हैं, मेन क्लोज में भी आपकी कंटिन्यूअस स्टेट है और व्हाइल क्लोज में भी आपने कंटिन्यूअस स्टेट को यूज की हुई है, तो आप व्हाइल कंजंक्शन लगा के चलेंगे, व्हेन कंजंक्शन आप ना लगाएं, या व्हाइल कंजंक्शन को प्रीफर करेंगे, व्हेन कंजंक्शन को प्रीफर ना करें। अब ऐसा क्यों बोलते होंगे? वो तो रूल लिखवा देते हैं, बताते नहीं है कि उन्होंने रूल क्यों लिखवाया है। मैं बताता हूं। एक्चुअली में ये तो हो गया आपका रिपोर्ट टाइम,
यहां पर आपने रिपोर्ट किया। वाइल क्लोज ने एक ड्यूरेशन को रिफर किया, ये रही होगी वो ड्यूरेशन स्लीपिंग वाली। अब ये जो वॉचिंग मूवी है ये इस ड्यूरेशन के साथ साथ चलने वाला ही तो काम होगा। वही अगर हम कह रहे हैं कि ये वाला जो एक्शन है वॉचिंग मूवी वाला, ये इस वाले एक्शन के साथ गोइंग ऑन है, यानी कि इस वाली ड्यूरेशन में गोइंग ऑन है। अगर इस वाली ड्यूरेशन में गोइंग ऑन है तो दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली चले होंगे। यहाँ पर ये स्लीप कर रहा होगा फ्रेंड और मैं यहाँ पर मूवी देख रहा था, यानी कि ये एक्शन एक ही पॉइंट पर स्टार्ट हुए होंगे, एक ही पॉइंट पर, लगभग एक ही पॉइंट पर खत्म हुए होंगे। यहाँ पर ऑलमोस्ट का यूज करना पड़ेगा रियल लाइफ में, रियल सिचुएशन में जाने के लिए। ठीक है, तो लगभग एक ही पॉइंट पर शुरू हुए होंगे, दोनों साइमल्टेनियसली चले होंगे और लगभग एक ही पॉइंट पर खत्म हुए होंगे। यही तो दोनों का मतलब हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो वाइल क्लोज है, अगर हम वाइल क्लोज से किसी कंटिन्यूअस स्टेट को रिफर कर रहे हैं या वाइल क्लोज में हमने कंटिन्यूअस स्टेट का यूज किया हुआ है किसी ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए, तो वो कंप्लीट ड्यूरेशन के बारे में बताती है, वो इनकम्प्लीशन या इंटरप्शन नहीं होता। अगर हम यहाँ पे व्हेन क्लोज लगा देते तो क्या एक कंप्लीट ड्यूरेशन या बिना इंटरप्शन की ड्यूरेशन को रिफर कर सकता था? मैंने अभी आपको पिछले सेंटेंस में, पिछले एग्जांपल में बताया था कि व्हेन कंजंक्शन जो है एक कंप्लीट ड्यूरेशन को रिफर नहीं कर पाता है, बहुत सिचुएशन में वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके मीनिंग में कहीं ना कहीं एक पॉइंट को रिफर करने का नेचर भी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस एक्शन को साइमल्टेनियसली उस पूरी ड्यूरेशन के लिए वैलिड रखना है वाज वॉचिंग वाले को, तो पूरी ड्यूरेशन को, कंप्लीट ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए वाइल कंजंक्शन को ही प्रीफर किया जाता है, बेस्ट है वो। तो इस सेंटेंस में आप यहाँ पर व्हेन नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। और रीजन रहा ये कि वाइल कंजंक्शन एक कंप्लीट ड्यूरेशन को रिफर करता है, जबकि व्हेन कंजंक्शन दिखाता है कि उस ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं इंटरप्शन हुआ होगा या एक इनकम्प्लीट ड्यूरेशन वो हो सकती है। इसीलिए हम वाइल को यूज करके चलेंगे। साइमल्टेनियस एक्शन है दोनों, ये उस पूरी ड्यूरेशन के लिए तो वैलिड रहा होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि वो स्लीप कर रहा था और यहाँ कहीं उसने मूवी वॉच कर ली 2 मिनट 5 मिनट में। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कोई इंटरप्शन थोड़ी ना होगा। वो सोता रहा, वो मूवी देखता रहा। हो सकता है कि वो यहाँ पर सो रहा था, मूवी देखना उसने यहाँ से शुरू किया यहाँ तक, लेकिन उस पूरी ड्यूरेशन को तो रिफर करने के लिए हमने वाइल क्लोज का यूज करना है। ठीक है, तो अगर इस तरह से सेंटेंसेस लिखे हुए हों कि दोनों कंटिन्यूअस क्लोज है तो आप वाइल कंजंक्शन का यूज करेंगे, व्हेन कंजंक्शन का यूज आप नहीं कर सकते। दूसरा एक ग्रामरियन लिखवा देते हैं एजेस को यूज करने के लिए। एजेस को बताने के लिए हम व्हेन कंजंक्शन का यूज करते हैं। अगर हमें एज बतानी हो तो हम व्हेन कंजंक्शन का यूज करते हैं। वाइल कंजंक्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, आपको समझ में आएगा। आई गॉट द राइट टू वोट व्हेन आई वाज 18 years ओल्ड। फिर से ये देखो लिंकिंग नेचर की वर्ब है और ये यहाँ पर स्टेट या एज जो भी है वो लिखी है, इसका कॉम्प्लीमेंट बना के यहाँ पर लिख दिया हमने। यहाँ पर हम वाइल कंजंक्शन को प्रीफर करते हैं, वाइल कंजंक्शन हम यहाँ पर नहीं लगा सकते। और रीजन ये है क्योंकि ये जो है 18 years ओल्ड होना, ये एक पॉइंट को रिफर करना है। भाई 18 years ओल्ड जब आप हो जाओगे वो एक पॉइंट ही तो होगा, वो एक छड़ी तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने 1 साल लगा दिया 18 years ओल्ड होने में। तो अगर हमें पॉइंट को रिफर करना है तो हम व्हेन कंजंक्शन को प्रीफर करेंगे, वाइल कंजंक्शन को लगाएंगे। तो इसलिए रूल लिखवा दिया जाता है कि अगर हमें एजेस को रिफर करना है तो व्हेन कंजंक्शन लगाए, वाइल ना लगाए, क्योंकि हम यहाँ पर एक पॉइंट को रिफर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये 2 4 6 सिचुएशन है जहां पर हम व्हेन और वाइल कंजंक्शन को अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग के साथ प्रीफर करते हैं। ड्यूरेशन को बताने के लिए दोनों का यूज किया जा सकता है, लेकिन व्हेन कंजंक्शन और वाइल कंजंक्शन के मीनिंग में, कंटेक्स्ट में काफी डिफरेंस है। आप इन चीजों को समझ लें और अकॉर्डिंगली दोनों कंजंक्शंस का यूज करें। आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।